जय हिंद दोस्तों। महाराजा विक्रमादित्य को तो आप लोग जानते ही होंगे। वे कितने ज्ञानी ध्यानी और सहन शक्ति वाले व्यक्ति थे। वे अपने नगर की आंतरिक दशा को और प्रजा के हाल चाल को जानने के लिए कभी कभी अपना भेष बदलकर पैदल ही यात्रा करते थे। एक बार वे रात में अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकले थे। फिर उन्होंने देखा कि एक हवलदार सरकारी जूता पहने हुए वहाँ दिखाई दिया उन्हें। राजा ने उसके पास जाकर कहा, महाशय, यह स्थान कहाँ है? उसका रास्ता कैसे है? कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू नहीं देखता कि मैं कितना व्यस्त हूँ? मेरा काम करने का देर हो रहा है और तू चला आया रास्ता पूछने। चल हट यहाँ से, किसी और से पूछ ले। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रहा है। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, अगर सरकारी आदमी भी किसी यात्री को पता बता दे तो इसमें क्या हर्ज है? खैर, मैं किसी और से पूछूंगा। चलो रहने दो, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। इतना तो ठीक है, पर आप यह तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं? हवलदार ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है क्या? मेरी वर्दी को देखकर भी तुम मुझे नहीं पहचान रहा कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, शायद तुम पुलिस के सिपाही हो। उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर उसके बाद उसने कहा, राजा ने कहा कि शायद नायक हो तुम। वह बोला, नहीं, उससे ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ। इस पर तो बताओ, इतना जानने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ थोड़ा कम हुई। उसने पूछा, तुम क्या नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा थोड़ा उठो। तब आप हवलदार हैं क्या? नहीं, थोड़ा उससे भी ऊंचा। तो क्या आप मंत्री हैं? वह बोला, नहीं, थोड़ा उससे ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कैप्टन हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी थोड़ा ऊंचा। हवलदार थोड़ा घबराया और पूछा, फिर क्या आप कौन हैं? सलाहकार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब हवलदार को चिंता होने लगी। वह पूछता है, तब आप जरूर महामंत्री हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने हैं। हवलदार के तो होश उड़ गए। उसने राजा के पैरों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, अपने अपराध का क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ जो नीचे हैं वाकई में अकड़ते ही हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता सीख जाओगे। जो धीरे धीरे ऊंचा होता है वह ऊंचा ही चढ़ता चला जाता है, और जो नीचे रहता है उसमें कुछ ज़्यादा ही ऐंठन होती है। ऐसा कहा भी गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति पर साम परिशोधन, खलस्य सधोर विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात इसका अर्थ यह है कि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो वह घमंड करता है, और शक्ति हो तो वह लोगों को परेशान करता है। इसके अलावा अगर साधु व्यक्ति के पास विद्या रहता है तो वह ज्ञान देने में उसका प्रयोग करता है, और धन रहता है तो वह दान देता है, और शक्ति रहती है
तो सभी की रक्षा करने में खर्च करता है। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम चंदन था। चंदन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन चंदन जंगल में घूम रहा था, तब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने चंदन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। चंदन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलसा बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। चंदन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। वह पेड़ को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए चंदन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी देने लगा। चंदन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। चंदन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। चंदन के प्रयासों में से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। चंदन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। चंदन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन वह राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने चंदन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को चंदन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुशी हुई। उसने चंदन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। चंदन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। चंदन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। यह छोटी सी कहानी तो ज़रूर है, लेकिन हमारे प्रयासों से बदलाव ला सकती है। अगर हम चंदन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हम पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दिन की बात है, खूबसूरत तितली थी जिसका नाम था रंगीन पंखों वाली। यह तितली अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जानी जाती थी। यह तितली एक बड़े पेड़ के नीचे के फूलों पर बैठकर मधुपान कर रही थी। तभी एक छोटा लड़का उस पेड़ के पास आया। लड़के ने तितली को देखा और बहुत खुश हुआ। वह तितली को पकड़ने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, तितली उसके हाथ को देखकर डर गई। वह तुरंत उड़ गई और एक दूसरे पेड़ पर जा बैठी। लड़का भी तितली के पीछे भागा। तितली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती रही और लड़का भी उसके पीछे पीछे भागता रहा। अचानक तितली एक फूल पर बैठ गई। लड़का भी उसी फूल के पास गया और तितली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तितली ने लड़के के हाथ को देखा और सोचा कि अब तो यह पकड़ी ही जाएगी। तभी लड़के की माँ ने उसे आवाज़ दी। लड़का अपनी माँ की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा। तितली ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उड़कर दूर जा बैठी। लड़का भी तितली के पीछे पीछे भागा, लेकिन वह तितली को नहीं पकड़ पाया। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही। यह तितली को बहुत ही मज़ा आ रहा था करने में। यह सोच ही रही थी कि अगर यह लड़का इसे पकड़ लेता तो यह कभी भी उड़ नहीं पाती। तितली एक फूल पर बैठी और सोचने लगी कि जीवन में खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम खुश हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवन में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। तितली ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। यह अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ गई।
वह तितली को बहुत ही खुशी हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह अब दुनिया भर में घूमेगी और जीवन का आनंद लेगी। एक दिन मीरा पतंग उड़ाते हुए एक दूर के जंगल में चली गई। जंगल बहुत ही खूबसूरत था और मीरा को वहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह पतंग उड़ाते हुए जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा रो रहा था और उसकी पतंग ज़मीन पर गिर गई। मीरा ने बच्चे की पतंग उठाई और उसे वापस दे दी। बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने मीरा को थैंक्स कहा। मीरा को अच्छा लगा कि उसने बच्चे की मदद की थी। उसने सोचा कि पतंग उड़ाना सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने का भी एक तरीका है। मीरा ने पतंग उड़ाना जारी रखा और वह एक बेहतरीन पतंगबाज बन गई। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ पतंग उड़ाती थी और उन्हें भी पतंग उड़ाना सिखाती थी। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वह अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिता को दिखाता और पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बोलता। तो बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता और फिर से उस घड़े को अच्छे से गोलाई देता था। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े को गोलाई देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपया में बिकता और उसके पिता का घड़ा 400 रुपये में बिकता। अब कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा और लड़का घड़े बनाता और समय फिर अपने पिता से पूछता, पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देता कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने ये बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा मार्केट में 500 रुपये में बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बना है और आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है उसकी सेल गिरने लगती है, लेकिन जो पिता रहता है उसके घड़े अब भी 400 में ही बिकते हैं। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या बात हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों की प्राइस और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसी बात है, मेरे घड़े में कोई क्या कमी है जो कोई उसे लेता नहीं है। तो वह जो कुम्हार होता है वह अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं
तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे। उनमें से एक का नाम रहता है धन, एक का नाम रहता है ज्ञान और एक का नाम रहता है विश्वास। तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, जैसे 3 इडियट्स की तरह। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। एक दिन दोस्तों के बिछड़ने का टाइम आ जाता है, तो तीनों एक दूसरे से सवाल करते हैं। ज्ञान ने धन से पूछा, तुम कहाँ मिलोगे? क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती अगर याद आए तो हम कहाँ मिलेंगे? तो धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूँगा, मेहनती व्यक्ति के पास मिलूँगा। जब ज्ञान ने पूछा, तुम कहाँ मिलोगे? तो ज्ञान ने भी, मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल, ट्यूशन क्लासेस में मिल जाऊँगा। जब विश्वास से दोनों ने पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे, तो विश्वास ने सिर झुका लिया, आँखों से आंसू निकल आए। ज्ञान और विश्वास कहने लगे कि अपना पता बताने में झिझक रहे हो, हमारा पता तो पूछ लिया लेकिन अपना पता नहीं बता रहे हो। तो विश्वास ने बड़े भावुक होकर कहा, दोस्त, मेरी एक फितरत है, अगर मैं चला जाऊं तो मैं वापस नहीं आता। तो उसी समय धन और ज्ञान खड़े हो जाते हैं और विश्वास का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हमारा तुमसे वादा है, जहाँ तुम रहोगे वहीं हम दोनों होंगे और जहाँ तुम नहीं होगे वहाँ हम दोनों भी नहीं होंगे। इसलिए दोस्त, ज़िंदगी में जहाँ विश्वास है वहाँ हौसला भी कायम है, वहाँ धन भी आ जाता है, वहाँ ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहती। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन तीनों की बहुत ही ज़रूरत होती है। हमारे अंदर जो विश्वास है वही हमको जीत दिलाएगा और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को हासिल कर लीजिए, क्योंकि जब हमें विश्वास होगा तो हम ज्ञान भी हासिल कर लेंगे और उस ज्ञान की मदद से हम धन भी हासिल कर लेंगे। जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना 100% दीजिए और विश्वास के साथ उस काम को कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी की लड़ाइयाँ तेज़ और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि जीतते वही हैं जिनको विश्वास होता है कि वह जीतेंगे। समाज में भी हम देखते हैं कि आजकल लोग ज़मीन जायदाद का बंटवारा करने में लगे रहते हैं। जैसे 2 भाई हैं तो अपने पिता की ज़मीन को अलग अलग बांटने में लगे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं होता। इसलिए उन्हें अपनी ज़मीन का बंटवारा करना पड़ता है और धीरे धीरे उनके पास धन संपत्ति की कमी होने लगती है। लेकिन जिन परिवारों में विश्वास होता है, भाई भाई में प्रेम और विश्वास होता है, तो भले ही उनके पास पहले धन ना हो, बाद में बहुत धन संपदा आने लगती है। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार में और खुद पर विश्वास करना चाहिए। सीख, जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमेशा विश्वास करके अपना 100% दीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक बार क्या होता है कि खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी उनको देख रहा होता है, पर उसके चेहरे पर बड़ी मायूसी होती है। एक बुजुर्ग वहाँ से निकलते हैं तो उससे पूछते हैं, बेटा तू परेशान क्यों है, इतना मायूस क्यों है? तो वो बच्चा कहता है, मुझे समझ नहीं आता इस बॉल ने इनका क्या बिगाड़ा है, इतनी ठोकरें मार रहे हैं, इतनी ठोकरें इसको पड़ रही हैं, ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं, इसको क्यों इतनी लातें मार रहे हैं? बुजुर्ग ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा इस बॉल का सिर्फ इतना कसूर है कि ये अंदर से खोखला है, इसलिए ये सब लोग इसको लातों से मार रहे हैं। दोस्तों, जो इंसान अंदर से खोखला होता है, ज़िंदगी भी उसे इसी तरह लातें मारती हैं।
इसलिए हमें रोज़ कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो कामयाब व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति ने क्या क्या सीखा, किन रास्तों पर चला, वह सब काम सीख लीजिए। एक दिन आप भी कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। एक पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे साधु महात्मा बैठते थे, तो बंदर आकर उन्हें परेशान करते थे। साधु महात्मा ने एक दिन भविष्यवाणी की, बोले, ठीक कल दोपहर के 12 बजे जो भी बंदर इस तालाब में छलांग लगाएगा वो आदमी बन जाएगा। अगर फीमेल बंदर है तो औरत बन जाएगी, अगर मेल बंदर है तो आदमी बन जाएगा। तो सारे बंदर कहने लगे, हाँ, कल 12 बजे मैं भी छलांग लगाऊंगा। रात तक एक्साइटमेंट में बरकरार ही रहती है। जैसे ही सूर्य की किरणें निकली, जो 500 बंदर थे उनमें से 250 ही रह गए। कहते हैं हम नहीं लगाएंगे, और 250 कहते हैं हम तो लगाएंगे छलांग। जैसे ही 10 बजे 50 रह गए। उन्होंने कहा हम छलांग लगाएंगे, बाकी ने कहा हम नहीं लगाएंगे। और जैसे ही 11 बजे 20 रह गए, 11:30 बजे 15 रह गए, और 11:45 बजे तो सिर्फ 10 बंदर रह गए। जैसे ही 12 बजे तो सिर्फ 2 बंदर, एक मेल और एक फीमेल, उन्होंने ही छलांग मारी। बाकी के पेड़ पर चढ़े तो थे लेकिन छलांग नहीं मारी। उन्होंने छलांग मारी तो बंदर बनकर पानी में गए थे, लेकिन बाहर निकले तो एक औरत और एक आदमी बनकर। बाहर निकले बाबा जी का धन्यवाद किया। दूसरे बंदर देखते रह गए। जब बाबा जी ने बाकी बंदरों से पूछा कि तुमने छलांग क्यों नहीं मारी, तो कहते हैं कि हमने सोचा इंसान न बने। तो बाबा जी कहते हैं, अगर पानी में छलांग लगाने के बाद तुम इंसान नहीं बनते तो क्या बंदर तो तुम रहते ही। क्या आपकी जॉब सिक्योर है? यह एक आसान सा सवाल है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो यह सवाल आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। एक ऑपरेशन करने में माहिर डॉक्टर से एक बार उसके एक मित्र ने पूछा कि अगर तुम्हारा अंगूठा किसी कारण से कट गया तो क्या तुम ऑपरेशन कर पाओगे? तो डॉक्टर ने कहा नहीं। फिर डॉक्टर के मित्र ने कहा कि फिर तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि जब तुम ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और ऐसा सिर्फ डॉक्टर के साथ ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ होता है। मानकर चलिए आप 8 घंटे में 10 काम करते हो और वही दूसरा व्यक्ति 8 घंटे में 15 काम करता है, तो वहाँ पर आपको हटाकर दूसरे व्यक्ति को काम पर रख लिया जाएगा। फिर आपकी जॉब का क्या होगा? और देखा जाए तो ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है। जिस तरह एक लंगड़ा घोड़ा किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह जब तक इंसान की ज़रूरत होती है तब तक ही उसकी कद्र की जाती है। जिस दिन उस इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसलिए हमें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा रास्ता तैयार रखना चाहिए कि अगर हम काम बंद भी कर दें या किसी कारण से काम ना कर सकें, तो भी हमारे पास पैसा आना चाहिए। वही होती है पैसिव इनकम। अगर हम इस काम करने में सक्षम नहीं हैं, तब भी पैसा आना चाहिए, मतलब कि सोते सोते पैसा आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। एक समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है।
लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है, गाड़ी रोको, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है, ये तो अपशगुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती हैं और वह गाड़ी को वापस घर लौटा लेता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है। उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते से निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। लेकिन व्यापारी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी का काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है। इसे बहुत से उपहार और मिठाइयाँ देता है। ये व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है। लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता, तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देते हैं और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये जो सब कुछ बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे। इसलिए अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो कुछ अच्छे के लिए ही होता है, जो कुछ होता है, ये सोच हमें रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये बात को सच मानते हों। सच बोलने की बात है, सकारात्मक नज़रिया रखने से कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नज़रिए से काम करता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है, भले ही कुछ लोग ही कहें। आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नज़रिया होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत लगता है, लेकिन वही काम कुछ लोग दिल और जान लगाकर करते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया उस काम के प्रति सकारात्मक होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए वही काम अच्छा होता है और दूसरे के लिए वही गलत होता है। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे, वहाँ के सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि में से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूँगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा सके। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं।
और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आओ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन्न गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये जरा से देर में कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य की परेशानी, टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरु ने बोला था कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य ने जिन से बोलता है, अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत बांस लेकर आ जाता है और फिर गुरुदेव से बोलता है, हुकुम मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि ऐसा कर, इस बांस को ज़मीन पर गाड़ दे और इस बांस पर चढ़ और उतर, एक बार ऊपर जा और एक बार नीचे आ, और जब तक मैं तुझे दूसरा काम नहीं बता देता। वह जिन्न ऐसा ही करने लगता है। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान होता है। यही होती है गुरु की महिमा और यही होता है सब कुछ। जो हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। एक कुम्हार था जो मिट्टी का काम करता था। कुम्हार बहुत ही बुद्धिमान था। वह कई तरह की चीज़ें बनाया करता था। वह दिए, मटके आदि कई तरह के मिट्टी बर्तन बनाया करता था और उसकी पत्नी भी उसके काम में उसकी मदद करती थी। कुम्हार सीजन के हिसाब से काम करता था। वह दिवाली पर बहुत सुंदर सुंदर दिए बनाता था और बाज़ार में बेचा करता था। एक दिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते सोचता है कि आज कल चिलम बहुत चलन में है, कल तो मैं चिलम बनाऊंगा। कुम्हार दूसरे दिन उठता है
और सुबह से ही चिलम बनाने के लिए मिट्टी को आकार देने लगता है। इतने में उसकी पत्नी पानी लेकर आती है और पूछती है कि आप क्या बना रहे हो। कुम्हार अपनी पत्नी से बोलता है कि आजकल लोग चिलम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं चिलम बना रहा हूँ। तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आप सुराही क्यों नहीं बनाते। और इतना बोलकर कुम्हार की पत्नी वहाँ से चली जाती है। तो कुम्हार सोचता है कि गर्मी भी बढ़ती जा रही है, अगर मैं सुराही बनाता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और फिर वह सुराही बनाने के लिए मिट्टी को आकार देने लगता है। इतने में मिट्टी से एक आवाज़ आती है कि धन्यवाद हो तुम्हारा कुम्हार, जो तुम मुझे सुराही बना रहे हो। तो कुम्हार पूछता है, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कर रही हो। मिट्टी कहती है कि तुम्हारे एक विचार ने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो कुम्हार पूछता है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल दी। मिट्टी कहती है, तुम पहले मुझे एक चिलम का आकार दे रहे थे, जिससे मैं एक चिलम बनकर खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। लेकिन अब तुम मुझे एक सुराही का आकार दे रहे हो, जिससे मैं एक सुराही बनूंगी, जिसमें शीतल जल भरा होगा, जिससे मैं बिल्कुल ठंडी रहूंगी। और जो भी प्यासा इस शीतल जल को पिएगा, वह भी ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा सकेगा। तुम्हारे इस विचार से तो मेरा जीवन ही बदल गया है। और फिर वह कुम्हार उस मिट्टी से बहुत सी सुराही बनाकर बाज़ार में बेचता है। यह एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि कैसे एक छोटा सा विचार बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जिस तरह इस कहानी में थोड़े से विचार के परिवर्तित होने से एक जहर बनने वाली मिट्टी भी अमृत बन गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों पर भी अच्छे से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत विचार एक सही विचार में थोड़ा ही अंतर होता है, जिससे हम या तो बहुत अच्छा कर सकते हैं या हम किसी गलत रास्ते पर भटक सकते हैं। हमारे जीवन में विचार की बहुत अहमियत होती है और हमें अपने विचारों की पूरी दुनिया में सफलता दिला सकती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी कभी एक विचार ही था, अंतरिक्ष में जाना भी किसी का एक विचार ही था और एप्पल कंपनी भी कभी एक विचार ही था। जिन्हें हम जानते हैं उनके एक विचार ने उन्हें अमर बना दिया, जैसे अमर जवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। जैसे एक चूहे से प्रेरित होकर आए हुए एक विचार ने वाल्ट डिज्नी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और वाल्ट डिज्नी को अपने जीवन में सफलता तक लेकर गया। वाल्ट डिज्नी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। जब वह अपनी गरीबी दौर से गुजर रहे थे, उस समय वह बैठे हुए थे और एक टेबल पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने अपना कप टेबल पर रखा और वह विचार करने लगे। कुछ देर बाद उस टेबल पर एक चूहा आया। फिर चूहा उस कप पर चढ़ा और चाय की एक सिप मारी। फिर चूहा कप से नीचे उतरा, फिर टेबल से नीचे उतरा और फिर वहाँ से भाग गया। ये सब होते होते वाल्ट डिज्नी उस चूहे के देख रहा था और सोच रहा था कि अब चूहा दोबारा से आएगा, और वाल्ट डिज्नी उस चूहे का इंतज़ार करने लगा। कुछ 15-20 सेकंड बाद चूहा फिर आया, टेबल पर चढ़ता है, फिर उस कप पर चढ़ता है और चाय की एक सिप मारकर चूहा फिर कप से नीचे उतरता है, फिर टेबल से नीचे उतरता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वाल्ट डिज्नी ये देख रहे हैं और उसे एंजॉय कर रहे हैं। फिर कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि चूहा फिर आएगा। चूहा कुछ देर बाद फिर आता है और टेबल पर चढ़ता है, फिर उस कप पर चढ़ता है और चाय की एक सिप मारकर चूहा
फिर कप से नीचे उतरता है, फिर टेबल से नीचे उतरता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। यही वाक़या वाल्ट डिज्नी के साथ कई बार होता है। वह वाल्ट डिज्नी के दिमाग में एक विचार आता है कि एक चूहा जिसने मुझे पिछले 15 से 20 मिनट में इतना मनोरंजन दिया है कि वो पूरी दुनिया को कितना एंटरटेन कर सकता है। और वाल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस का आविष्कार कर दिया और फिर वाल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस को बना दिया। उस घटना ने वाल्ट डिज्नी की पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, और वो भी सिर्फ एक विचार ने। ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमें हमारे विचार पर काम करना चाहिए, क्योंकि वाल्ट डिज्नी को आए हुए एक विचार ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छेनी हथौड़ी की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छेनी हथौड़ी की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं वह वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर लेकर आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ़ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज़ आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफ़र के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थरों की मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ी से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज़ आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़ी से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छेनी और हथौड़ी से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज़ आती है, आह, मुझे बहुत चोट लग रही है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़ी से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और
यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है, तब जाकर एक मूर्ति बनकर तैयार होता है। फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है जब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इस तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी, हथौड़ी और आग की भट्ठी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्ठी में झोंकना ही पड़ता है। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ेगा, तब जाकर कहीं सफल हो पाओगे। एक जंगल में तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर चूहा भागता भागता आया और साधु जी से बोलता है, बचा लो साधु जी, बचा लो। तो साधु जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो चूहा बोलता है, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लीजिए साधु जी। साधु जी को उस चूहे पर दया आ जाती है और साधु जी उस चूहे के सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे बिल्ली बना देते हैं। कुछ टाइम होता है, वही चूहा जो बिल्ली बन चुका होता है फिर से भागता भागता आता है और बोलता है, साधु जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। साधु जी बोलते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तू बिल्ली बन गया है, अब क्या परेशानी आ गई तुझे? बिल्ली बोलती है, साधु जी अब मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तो साधु जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं, तो वो कुत्ता वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद फिर वो कुत्ता भागते भागते आता है और साधु जी से बोलता है, अब मेरे पीछे शेर पड़ गया है, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। साधु को दया आ जाती है और उस कुत्ते को अब शेर बना देते हैं और साधु जी बोलते हैं, अब तुझे कोई नहीं खा सकता, अब तू जंगल का राजा है, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तू ही जंगल पर राज करेगा। कुछ टाइम होता है, साधु जी तपस्या में लीन थे और तभी वहाँ पर शेर आ जाता है और चिल्लाने लगता है, साधु जी बचाओ बचाओ। साधु जी सोच में पड़ गए, इस चूहे को जंगल का राजा शेर बना दिया, फिर भी ये डरा हुआ है। साधु जी पूछते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तुम जंगल के राजा हो, अब किस डर से डरे हुए हो? शेर बोलता है, साधु जी जंगल में शिकारी आ गए हैं, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इस बार साधु जी शेर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसे फिर से चूहा बना देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ तेरे शरीर का बदल सकता हूँ, लेकिन तेरे अंदर बैठे चूहे के नज़रिए को नहीं बदल सकता। तुझे शेर तो बना दिया, लेकिन तेरा नज़रिया आज भी चूहे का था, इसलिए तू डरा डरा घूम रहा है, तू चूहा ही अच्छा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा नज़रिया। इस कहानी में हमें यही सीखने को मिलता है, चूहे को शेर की खाल भी पहना दी जाए तो वो चूहा ही रहता है, शेर नहीं बन सकता जब तक उसका अंदर से उसका नज़रिया ना बदल जाए। जैसे कि चूहे को शेर बनाने के बाद भी डरा हुआ था, क्योंकि उसका नज़रिया चूहे का था। अगर वो अपना नज़रिया बदल लेता तो शेर बनने के बाद वो पूरे जंगल पर राज करता, फिर चाहे कोई भी हो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हर फील्ड में आपका नज़रिया देखा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की सफलता उसके नज़रिए में छुपी होती है। अगर एक व्यक्ति पहले ही ये नज़रिया बना ले कि ये काम नहीं हो सकता और मैं शायद ही इस काम में सफल हो सकता हूँ, तो वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अटूट और दृढ़ नज़रिया बना लिया जाए कि मुझे सफल होकर ही दिखाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अपना नज़रिया शेर का रखना है,
ना कि चूहे का। तभी आप अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। एक गुरु से ज्ञान वही विद्यार्थी ले पाता है जो सरलता का भाव रखता है, और जो व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, ज़्यादा होशियार बनता है, वह ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाता। बहुत समय पहले एक गांव में एक पंडित का परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और 2 लड़के। उनका जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम गणेश था। छोटा लड़का जो था उसका स्वभाव बहुत ही सरल था और वह बचपन से ही भगवान को अपना साथी की तरह मानता था। और पंडित परिवार थोड़ा गरीब था, लेकिन जो गणेश था उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। कभी कभी तो वह 4 सदस्य का खाना अकेले ही खा जाता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए कि ये इतना खाना क्यों खाता है और उसे इतनी भूख क्यों लगती है। एक दिन उनके घर पर एक साधु आए तो गणेश के परिवार वालों ने उनको सब बात बताई। तो साधु जी ने बोला कि इसे मेरे साथ आश्रम भेज दो, ये वहाँ पर साधुओं की सेवा भी करेगा और वहाँ अच्छे से भोजन भी कर लेगा। साधु जी की बात मानकर गणेश को उनके साथ भेज दिया। अब रास्ते में गणेश को फिर भूख लग गई तो साधु जी ने उन्हें खाना निकाल कर दे दिया। देखते ही देखते गणेश सारा भोजन खा गया। साधु जी ने पूछा कि तुम इतना खाना क्यों खाते हो? तो वह बोलता है कि मुझे नहीं पता, जब तक मेरा पेट नहीं भरता तब तक मैं खाता रहता हूँ। साधु जी वहाँ से फिर आश्रम के लिए निकलते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों आश्रम पहुँच जाते हैं। आश्रम में गणेश को खाना बनाने के लिए रख लिया जाता है और वह सबसे बाद में खाना खाता। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन साधु जी ने गणेश से बोला कि आज खाना नहीं बनेगा। तो गणेश हैरानी से पूछता है क्यों? साधु जी बोलते हैं कि आज रामनवमी है और इस आश्रम का नियम है कि यहाँ पर सभी लोग इस व्रत को करते हैं, तो हम सब रामनवमी का व्रत करेंगे, इसलिए हम सब लोग खाना नहीं खाएंगे, तो खाना बनेगा भी नहीं। गणेश साधु जी से बोलता है कि मैं तो भूखा नहीं रह पाऊँगा। तो साधु जी उससे बोलते हैं कि एक काम करो, आश्रम से कुछ ही दूर एक नदी है, उसके पास जाकर तुम खाना बनाना और भगवान श्री राम जी को भोग लगाना और भोग लगाकर फिर तुम भी खाना खा लेना। गणेश खाना बनाने का सामान बांध कर ले जाता है और नदी के पास जाकर नहा धोकर खाना बनाकर रेडी हो जाता है। गणेश को बहुत तेज भूख लगने लगती है। वह खाना खाने ही वाला था कि उसे साधु जी की बात याद आ जाती है कि पहले श्री राम जी को भोग लगाना। अब वह भगवान को भोग लगाने लगता है और बोलता है भगवान राम जी आइए और भोग लगाइए, भगवान राम जी आइए और भोग लगाइए। बहुत समय निकल गया लेकिन भगवान नहीं आए, तो वह और सरल भाव के साथ बुलाने लगा। तो भगवान माता सीता से बोलते हैं कि ये कितना भोला भक्त है, चलो इस भक्त से मिलकर आते हैं। गणेश भगवान श्री राम जी और माता सीता को देखकर सोचता है कि मैंने तो सिर्फ भगवान श्री राम जी को बुलाया था, लेकिन ये माता सीता को भी लेकर आ गए। मैंने खाना तो सिर्फ 2 लोगों का ही बनाया है। अब गणेश भगवान से बोलता है कि आप भोग लगाइए। तो भगवान इस सरल भाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और पूरा भोजन खा जाते हैं और गणेश को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। गणेश को खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वह भूखा ही रह जाता है। और जब शाम को आश्रम पहुंचता है तो साधु जी उससे पूछते हैं तुमने खाना खा लिया? तो गणेश बोलता है कि कहाँ से खा लिया, भगवान जी आए थे माता सीता जी के साथ, पूरा खाना खा गए। तो साधु जी चौंक जाते हैं और ऐसी थोड़ी होता है। साधु जी को लगा कि ये और खाना खाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। तो साधु जी गणेश से बोलते हैं कोई बात नहीं,
उसे सोने के लिए बोल देते हैं। 1 साल बाद जब दोबारा से रामनवमी आती है तो इस बार भी सब व्रत रखते हैं और गणेश नदी के पास जाने के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन वह इस बार ज़्यादा खाना रख कर ले जाता है ताकि उसके लिए खाना बच जाए। इस बार जब वह खाना तैयार करके भगवान को भोग लगाने बुलाता है तो भगवान के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी आते हैं। अब गणेश का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि गणेश ने खाना 3 ही लोगों का बनाया होता है। भगवान पूरा खाना खा के चले जाते हैं। गणेश फिर से भूखा रह जाता है। जब वह आश्रम पहुंचता है तो फिर साधु जी पूछते हैं कि भोजन हो गया? तो गणेश कहता है, इस बार भगवान माता सीता के साथ लक्ष्मण को भी लेकर आए थे, फिर मेरे लिए खाना नहीं बचा। तो साधु जी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हमने भगवान को देखा तक नहीं है और ये बोल रहा है कि भगवान सामने बैठकर खाना खा गए। साधु जी को गणेश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इस बात का पता लगाया जाए। साधु जी कुछ दिन बाद गणेश को फिर भगवान को भोग लगाने नदी के पास भेजते हैं। तो वह जाता है और फिर खाना तैयार करता है और भगवान को भोग लगाने बुलाता है। लेकिन उसे यह पता नहीं रहता कि साधु जी दूर से ही उसे देख रहे हैं। कुछ समय हो जाता है, फिर भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी अपने भक्त के पास लेकर आ जाते हैं। इस बार गणेश ने 3 लोगों के लिए खाना बनाया था, लेकिन वह हनुमान जी को और साथ लेकर आ जाते हैं। तो गणेश भगवान श्री राम जी से बोलता है, भगवान आप पहले ही बता दिया करो कि किस किस को साथ लेकर आओगे। आप सारा भोजन खा जाते हो और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। गणेश की इस भोलेपन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यह सब देखकर साधु जी भी दंग रह गए और गणेश से बोलते हैं कि जिन प्रभु को पाने के लिए हम सालों तपस्या करते हैं, हमें तब भी दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन तुम्हारे भोलेपन और सरल स्वभाव से भगवान को स्वयं भोग लगाने आना पड़ा। जिस प्रकार गणेश ने भगवान श्री राम को बुलाने के लिए लगातार प्रयास किया और जब तक वह नहीं आए तब तक लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान को साक्षात भोग लगाने के लिए बुला ही लिया। अपने सरल स्वभाव और लगातार प्रयास के द्वारा उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करना होगा। जीवन में सफलता हो सकता है चालाकियों से मिल जाए, लेकिन दुनिया में अपना नाम अमर करने के लिए आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपने स्वभाव को सरल बनाना होगा, तभी आपको असली सफलता मिलेगी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना पहचाना अमीर व्यक्ति था जिसकी पूरे शहर में चर्चा रहती थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा, बकरा पले हुए थे, क्योंकि धन्ना सेठ जब अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाती और अपना मनोरंजन करती। लेकिन इन सभी पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था जिससे सेठानी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि चूहा सेठानी के कई सारे कपड़ों को कुतर देता था। दिवाली के त्यौहार के दिन धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5,000 रुपये की एक बहुत शानदार साड़ी लेकर आता है और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। दूसरे दिन जब सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए उठाती है तो देखती है कि उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो रहा होता है। ये देखते ही सेठानी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस साड़ी को चूहा कुतर देता है जिससे साड़ी में छेद हो जाता है। ये बात धन्ना सेठ को पता चलती है तो धन्ना सेठ सेठानी से बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊँगा और चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी ले आऊँगा। दूसरे दिन धन्ना सेठ चूहादानी ले आता है। चूहादानी को देख चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोते के पास जाता है
और तोते से बोलता है, तोता भाई घर में चूहादानी आ चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तोता बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और तोता उसकी मदद नहीं करता। चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से बोलता है, मुर्गा भाई घर में चूहादानी आ चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे इससे क्या है, मुझे इससे क्या मतलब है। और मुर्गा भी उसकी मदद नहीं करता। फिर चूहा बकरे के पास जाता है और उससे भी यही बोलता है, पर बकरा भी चूहे की मदद नहीं करता। अब रात होती है और सेठानी चूहे का इंतज़ार करती है कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और कब वह अपनी नई साड़ी को कुतरने का बदला ले। कुछ देर बाद अचानक से खट की आवाज़ आती है और सेठानी जल्दी से बिना लाइट चालू किए चूहेदानी के पास जाती है। जैसे ही सेठानी उस चूहादानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है जो चूहे को खाने के लिए आया था। चूहादानी में फंस गया था चूहा। सांप सेठानी को काटकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ सेठानी की चीख सुनकर धन्ना सेठ भी जाग जाता है और लाइट चालू करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करता है, फिर बोलता है, इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। और डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा। तो धन्ना सेठ बोलता है कि हमारे घर में ही तोता है। और फिर उस तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है और वो चूहा देख रहा था ये सब। फिर जब सेठानी थोड़ी ठीक हुई तो रिश्तेदार मिलने आए। तो धन्ना सेठ सेठानी की खुशी में घर पर एक छोटी दावत देता है और दावत में अब कढ़ाई पर चढ़ने की बारी मुर्गे की थी और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदारों को परोसा जाता है और वो चूहा देख रहा होता है और बोलता है, अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। और कुछ दिनों बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रिश्तेदार बोलते हैं कि इतना जहरीला सांप था, सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी और अब सेठानी बिल्कुल ठीक हैं। तो धन्ना सेठ सेठानी के लिए बिल्कुल ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में मटन बनाया जाता है और इस बार कढ़ाई पर चढ़ने की बारी बकरे की थी। और चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो ये भी ज़िंदा होते। और इस तरह सभी जानवर एक के बाद एक की जान चली जाती है। लेकिन अगर उन्होंने चूहे की बात मानी होती तो सभी जानवर ठीक होते, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह सब के सब मारे गए। अगर वह सभी एक साथ एकता में रहते तो सभी जिंदा रहते। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हमें कोई भी अकेला समझकर फ़ायदा उठा लेगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक अधिकारी अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करता है, गार्डों को परेशान करता है और आप उनकी मदद नहीं करते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वह अधिकारी आपको परेशान नहीं करेगा। और ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि पूरा स्टाफ अगर एकता के साथ नहीं खड़ा हुआ तो अधिकारी सबको परेशान करने लगेगा।